राधे राधे। एपिसोड 311। अनजान गिफ्ट। रिहान अपने कमरे में तैयार हो रहा था। उसने नीले रंग का कोट और कोट के नीचे सफ़ेद शर्ट और ब्लैक पैंट पहना था। उसमें वो बहुत हैंडसम लग रहा था। उसे सोनल से मिलने का इंतज़ार खाए जा रहा था, इसलिए वह जल्दी जल्दी तैयार हो रहा था। उसने जल्दी अपने बाल बनाए और कमरे से बाहर आ गया। नीलिमा और शिवा जो लिविंग रूम में बैठकर किसी चीज़ को लेकर बात कर रहे थे, उन्होंने जब रिहान को इतनी जल्दी में देखा तो पूछा, रिहान तुम इस वक्त कहाँ जा रहे हो? डिनर का वक्त हो रहा है। रिहान बाहर जाते हुए बोला, डिनर के लिए ही जा रहा हूँ मॉम, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ, उसने कहा और जल्दी वैसे बाहर चला गया। उसके जाने के बाद ही सम्राट पीहू और अपनी को बाहों में उठाकर अंदर आया। उसने जब शिवा और नीलिमा को देखा तो वहीं रुक गया। उसे अजीब लगने लगा। ओ गॉड, फिर से नहीं। नीलिमा सम्राट के पास आई और बोली, क्या हुआ सम्राट पीहू, ठीक है? सम्राट ने कहा, हाँ मॉम, डोंट वरी, इसने आज कुछ ज़्यादा ही काम कर लिया, इसलिए थक कर सो गई है। मैं उसे कमरे में ले जाता हूँ, उसने कहा और कमरे की तरफ बढ़ गया। रिहान, सोनल और विहान जिस कमरे में बैठे थे उस कमरे के बाहर आकर खड़ा हो गया। उसने पहली सांस ली और कमरे को डोर बेल बजाया। जल्दी किसी ने दरवाज़ा खोला। रिहान ने देखा उसके सामने एक छोटे बालों वाली खूबसूरत लड़की ब्लैक आउटफिट में खड़ी है। रिहान की नज़रें उस पर ठहर सी गई। उस लड़की ने अपने चेहरे पर आ रहे बालों से शर्माते हुए कान के पीछे टक किया और अपनी पलकें झुका लीं। रिहान का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपने हाथ में लिए खूबसूरत फूलों के बुक्के को आगे बढ़ाया और कहा, वाओ, यू लुक सो ब्यूटीफुल। तभी उसके कानों में आवाज़ आई, क्या? रिहान का ध्यान टूटा। उसने देखा उसके सामने विहान हंसते हुए खड़ा है। क्या वो अब तक इमेजिन कर रहा था? रिहान ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। ओह कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही, उसने कहा और ऑकवर्ड होकर मुस्कुराया। विहान ने उस अंदर आने के लिए कहा, तुम अंदर आओ, वो तैयार हो रही है। रिहान अंदर आ गया। वो लिविंग रूम को ध्यान से देखने लगा। विहान ने कहा, कॉफ़ी? रिहान ने नहीं में सर हिलाया। नो थैंक्स। तभी एक कमरे का दरवाज़ा खुला और सोनल अपना ईयरिंग पहनते हुए बाहर आई। उसे देखकर इस बार सच में रिहान का दिल तेजी से धड़कने लगा। सोनल ने स्लीवलेस टॉप और घुटने तक लंबी स्कर्ट पहना था। उसके कंधे तक आ रहे बाल कर्ल किए हुए थे। वो बहुत सुंदर लग रही थी। सोनल ने रिहान को देखा और अपनी जगह पर खड़ी हो गई। रिहान भी उसे देखकर खड़ा हो गया। वो उसके पास आया और बुके को सोनल की तरफ बढ़ा दिया। फॉर यू। रिहान उसके चेहरे को देखने लगा। सोनल ने उसके हाथ से बुके ले लिया। थैंक्स। रिहान बस उसे देखता ही रह गया। वो कितनी परफेक्ट थी। रिहान ने अपनी नज़रें उससे हटा ली। उसने कहा, मैं कार निकालता हूँ, उसने कहा और वो भाग गया। उसके जाने के बाद सोनल का चेहरा एक्सप्रेशनलेस हो गया। उसने विहान को देखा और कहा, क्या सॉरी कहने के लिए डिनर पे जाना ज़रूरी है भाई? विहान ने कहा, हाँ, तुमने उसका दिल दुखाया है, इसलिए तुम्हें उसके लिए इतना तो करना ही चाहिए। सोनल ने कहा, हाँ, तो वो आपका दोस्त है, मेरा नहीं। मैं उसे सीधे तरीके से सॉरी कह देती हूँ। ऐसा मुझे अच्छा नहीं लग रहा। नहीं, अब तुम जाओ, वो तुम्हारा वेट कर रहा है, विहान ने कहा और उसे दरवाजे की तरफ पुश करने लगा। सोनल दरवाजे से बाहर आ गई। वो लिफ्ट लेकर नीचे आई जहाँ पर रिहान अब उसका वेट कर रहा था। रिहान ने मुस्कुराते हुए उसके लिए कार का दरवाज़ा खोला तो सोनल अंदर बैठ गई। रिहान ने दरवाज़ा बंद कर लिया और ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। कुछ वक्त बाद दोनों की कार हवा से बातें करने लगी। सोनल को रिहान का साथ बहुत अजीब लग रहा था, खास करके रिहान की नज़रें। उसे रिहान की नज़रों में कुछ और भी नज़र आ रहा था जो उसके लिए ठीक नहीं था। वो लोग अभी हाईवे पर ही थे कि सोनल ने अचानक से कहा, कार रोको। रिहान ने जल्दी से ब्रेक पर पैर रखा और कार एक झटके से रुक गई। सोनल जल्दी से कार से बाहर आ गई और सड़क के किनारे रेलिंग के पास आकर खड़ी हो गई। बाहर की खुली हवा बहुत ठंडी थी।
रिहान भी उसे देखकर बाहर आ गया। सोनल रिहान को देखते हुए बोली, रिहान, मैंने कल जो तुमसे कहा था उसके लिए आई एम सॉरी, रियली सॉरी। मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें काफ़ी कुछ कहा दिया, पर जो कुछ मैंने कहा प्लीज़ उसके लिए सॉरी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, डिनर डेट एंड ऑल। रिहान ने कहा, आई नो। सोनल ने उसे देखा। रिहान ने कहा, आपको सॉरी करने की ज़रूरत नहीं है मिस देव। मैं जानता हूँ आप मुझे लाइक नहीं करती, और कल जो कहा वो सब आपने मेरे अंदर महसूस किया होगा, तभी तो कहा। मुझे बुरा तो लगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आपने जो कहा मैं वैसा ही तो हूँ, लापरवाह और बेवकूफ़, एक ऐसा जो कभी आपको डिज़र्व नहीं करता। आई नो यू डोंट लाइक मी, बट आई लाइक यू वेरी मच। पर मैं आपसे रिटर्न में कुछ नहीं चाहता। मैं हमेशा से अंश भाई की तरह बनना चाहता था, क्योंकि वो हर चीज़ में परफेक्ट है। मैंने हर एक वो चीज़ की जो भाई को पसंद है, पर अब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं खुद को उनके ही बेहतर बना सकता हूँ। मैंने अब सोच लिया है कि मैं खुद को इस काबिल बनाऊंगा कि कोई लड़की मुझे रिजेक्ट करने के बारे में 100 बार सोचे। और हाँ, आज का डिनर डेट मुझे आपके साथ वक्त बिताना था, इसलिए मैंने विहान से उसके लिए कहा था। दैट्स ऑल। सोनल रिहान की बात सुनकर हैरान हो गई। उसे लगा था रिहान भी बाकी लड़कों की तरह जिस अपने पिता और भाई का पैसा उड़ाने की मज़ा आता है और बेकार के लड़कियों के साथ टाइम पास और फ्लर्ट करने का शौक़ है, लेकिन रिहान ने उसकी सोच को गलत ठहरा दिया। नाउ शी फील्स गिल्टी, उसने सॉफ्टली कहा। आई एम सॉरी रिहान। रिहान मुस्कुराया। उसने देखा सोनल ठंड से कांप रही थी। उसने अपना कोट निकाला और सोनल के कंधे पर डाल दिया। कुछ दिनों बाद हवेली। घर के सभी लोग नाश्ता कर रहे थे, लिविंग रूम में बैठे थे, और तभी एक गार्ड अपने हाथ में बॉक्स लेकर अंदर आया। उसने कहा, सर, मैम के लिए ये शाहविला से पार्सल आया है। सोना ने कहा, हमारे लिए? गार्ड ने यस मैम कहा। अंश ने पार्सल ले लिया। उसने जैसे ही उसे खोलना चाहा, सोना ने उसके हाथ से बॉक्स को छीन लिया। सोना बोली, ये हमारे लिए है, जरूर पापा ने भेजा होगा, उसने कहा और जल्दी से बॉक्स खोलने लगी। अंश ने कहा, आराम से। लेकिन सोना ने कुछ नहीं सुना, और जैसे ही उसने बॉक्स खोला उसमें रखे सामान को देखकर उसके हाथ से बॉक्स छूट कर गिर गया। वो शॉक होकर बॉक्स के साथ नीचे गिरे सामान को देख रही थी। अंश ने यह देखा और उसे जल्दी से अपने सीने से लगा लिया। सोना उस सामान की तरफ इशारा करते हुए बहुत मुश्किल से बोली, अंश, ये क्या है? वो एक डॉल का चित्र था जिसमें अजीब अजीब से निशान बने हुए थे और वह खून से सना हुआ था। वो देखने में बहुत क्रीपी था। अंश सोना को गले लगाए उसे देख ही रहा था कि उसकी नज़र एक पेपर पर पड़ी। उसने झुककर उस पेपर को उठा लिया। उसमें लिखा था, अगली बारी तुम्हारी। अंश ने उसे मुट्ठी में भींच लिया। किसने भेजा है ये? पता करो। अगर किसी ने ये जानबूझकर भेजा है तो उसकी खैर नहीं, उसने गुस्से से कहा। अंश ने महसूस किया सोना डर से कांप रही है। अंश उसे शांत करने के लिए बोला, सोना, कुछ नहीं है, शांत हो जाओ। नीलिमा ने देखा, एक पल के लिए उसकी काफ़ी घबरा गई। उसने कहा, अंश, ये किसने किया? कितना भयानक है ये? नीलिमा के सवाल करने से पहले ही अंश उसके कई नतीजों के बारे में सोच चुका था। थैंक्स फॉर लिसनिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। पहली एपिसोड्स देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। और आज एक नई सीरीज़ आ रही है जिसका नाम है तेरी इश्क मेरी दिल लगी।